दोस्तों, महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर आ रही है और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से अब आदित्य ठाकरे पर एफआईआर होने जा रही है और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों की अब राजनीति खत्म होने वाली है। ये खबर ऐसी है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि अभी एक दिन पहले दिशा सालियान, जो सुशांत सिंह राजपूत थे, बॉलीवुड कलाकार, उनकी जो मैनेजर थी, उसकी हत्या को लेकर कंट्रोवर्सी काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन दिशा सालियान की मौत को आत्महत्या बताकर केस को मुंबई पुलिस ने क्लोज कर दिया था। लेकिन अब उसमें मोड़ तब आया कि जब 5 साल बाद सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर थी दिशा सालियान, उसके पिताजी ने मुंबई हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की जो आत्महत्या बताई जा रही है वो आत्महत्या नहीं, वो हत्या है और मेरी बेटी के साथ उसकी हत्या के पहले रेप भी हुआ है। इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, क्योंकि मुंबई की जो पुलिस है उसने तो केस को क्लोज कर दिया था और इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और इसलिए सीबीआई से मांग की थी। ये एप्लीकेशन सतीश सालियान ने लगाई थी। अब हाई कोर्ट उसको स्वीकार करता है कि नहीं, इस पे विचार चल रहा था। और इसी बीच जो बयानबाजी हुई थी उसी में संजय राउत कह रहे थे कि मैंने तो पुलिस की फाइल देख ली है, उसमें तो आत्महत्या लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उद्धव ठाकरे सामने आए थे, आदित्य ठाकरे ने खुद ये कहा था कि मुझे तो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इस पर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने असल में वो एप्लीकेशन यानी रिट वो रजिस्टर कर ली है और रजिस्टर करने का मतलब है कि अब उस पर सुनवाई होनी है। अब जब सुनवाई होगी तो जो दिशा सालियान के पिता हैं उनकी तरफ से वकील ये पक्ष रखेगा कि मुंबई की पुलिस ने इसमें जांच ठीक नहीं की है और जो एफआईआर लगाई गई है वो गलत है, केस को दोबारा खोला जाए। जो ये सुशांत के केस में भी अब उनके पिताजी की तरफ से भी एप्लीकेशन लगाई गई थी और उनका भी कहना यह था कि मेरे बेटे ने सुसाइड नहीं की है, वो ना सुसाइड कर सकता है और ये भी हत्या है। तो अब उस पर भी असर पड़ने वाला है। दोनों जो मौत हैं उनको जो हत्या कहा जा रहा है, अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग जो मुंबई की पत्रकारिता करते हैं, यहाँ तक कि रिपब्लिक अर्नब गोस्वामी, ये पहले दिन से ये कह रहे हैं कि दोनों मौत में कोई कनेक्शन है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से ये मौत हुई है उसको देखते हुए पहले से कहा जा रहा था कि अब आप सोचिए 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत होती है और खबर आती है कि 14वीं मंजिल से कूद कर उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंचती है, वहां ये पता लगता है कि घर के अंदर एक पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में बताया गया कि दिशा सालियान ने ज़्यादा शराब पी ली थी, उसके दोस्तों ने बयान दिए और वो उल्टी करने के लिए गई थी लेकिन खिड़की से नीचे गिर गई। लेकिन जिन लोगों ने डेड बॉडी को देखा उनका कहना यह था कि यदि कोई खिड़की से नीचे गिरता है, अचानक उल्टी आ रही थी और खिड़की से नीचे गिर गई, तो वो 14वीं मंजिल से गिरी थी, तब भी 5 से 6 फुट दूर से ज्यादा नहीं जानी चाहिए थी। जबकि वो जो डेड बॉडी थी वो बिल्डिंग की जो खिड़की है उसकी सीध से 10 फुट से भी ज्यादा दूर थी। लोगों का कहना यह था कि इतनी दूर गिरने वाले, और उसके पिता का कहना है, दिशा सालियान के पिता का, वो बोलते हैं कि मैंने खुद वो डेड बॉडी देखी है। वो कहते हैं कि डेड बॉडी अगर ऊपर 14वीं मंजिल से गिरी, आप भी सोचिए 14वीं मंजिल से अगर कोई डेड बॉडी गिरेगी तो उसके छत्वरिष्ठ हो जाएगी, मतलब सर तो फट ही जाएगा, शरीर के चिथड़े हो जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि शरीर पर कोई चोट के निशान तक नहीं थे। उनका ये कहना है कि मैं पुलिस में नहीं हूं, ना मैं कोई जांच अधिकारी हूं, लेकिन मुझे देखकर लग रहा था कि जैसे डेड बॉडी को ला करके नीचे यहां रख दिया गया है। इसी से उनकी शक पैदा होता है। और उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, इन सतीश सालियान को मिलने के लिए वहां मुंबई की मेयर आती है किशोरी पिंडेकर, और वो ये कह रही है कि आप इसमें नाम नितेश राणे के भाई हैं, आप उसका ले दो। अब आप सोचिए, नीलेश राणे का नाम लेने को लिए बोल रहे हैं, उनको दबाव बना गया, डराया धमकाया गया, और वो कह रहे थे कि मैं इसी वजह से चुप था क्योंकि मुझे लग रहा था कि जिन लोगों की सरकार है वो बहुत पावरफुल हैं। गृह मंत्री डायरेक्ट अनिल जो देशमुख हैं वो इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे, अब आप सोचिए, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, ऐसे में कौन कार्रवाई करेगा। और उनको लग रहा था कि जिस तरह से सबूत मिटाए गए, कि मतलब मौके पर पुलिस आ रही है, ना सीसीटीवी कैमरे मिल रहे हैं ठीक, ना गार्ड का रजिस्टर था वो मिल रहा है, और कुछ भी नहीं मिल रहा है।
जबकि उस मामले में जो नितेश राणे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अब वो विधायक हैं, वो ये कह रहे थे लगातार कि मेरे पास इसके सबूत हैं कि उस पार्टी में आदित्य ठाकरे मौजूद था, एक सेलिब्रिटी ने वो पार्टी दी थी और उस पार्टी में कुछ बॉलीवुड के कलाकार भी आए हुए थे और उसमें वहां दिशा सालियान के साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की। उसके बाद उसने एक फोन कॉल किया, वो फोन कॉल सुशांत सिंह राजपूत को किया और उसके कारण से वो जब जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसको फेंका गया है, ये कह रहे हैं, वो कूदी नहीं, उसको उठाकर फेंका गया। अब फेंका भी नीचे गया है, ये ऐसा उसके पिता का कहना है। कुल मिलाकर जांच होगी तो ही पता चलेगा, लेकिन अब रिट पिटीशन को जो रजिस्टर किया गया है, इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि अब हाई कोर्ट में इस बात पर सुनवाई होगी कि ये सीबीआई को ट्रांसफर करने लायक है या नहीं। एप्लीकेशन में जो तथ्य रखे गए हैं वकील की तरफ से, दिशा सालियान के पिता की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं, वो दमदार हैं कि नहीं। अगर वो दमदार मानी गई और केस ट्रांसफर करने का आदेश हाई कोर्ट के जज साहब ने दिया कि ठीक है भाई, अब इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, तो समझ लीजिए आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई जांच करेगी। हालांकि सीबीआई का अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ नहीं हो पाया क्योंकि वहां भी सबूतों को मिटाया गया। और जिस तरह से पुलिस का रोल रहा है, जिस तरह से गवर्नमेंट का रोल रहा है, सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। अब आप सोचिए, सरकार में जो मुख्यमंत्री है उसी के परिवार पे कौन हाथ डालेगा। ये सब चीजें चल रही थी और पैसे का खेल चलता ही है। बॉलीवुड के अंदर जो नशे का खेल चलता है वो हमने देखा कि किस तरह से शाहरुख खान के बेटे का नाम आता है, एनसीबी के उस अफसर का ही ट्रांसफर कर दिया जाता है जो उसमें कार्रवाई करता है, उसको जेल डालने की बात होती है, जातिगत टिप्पणियां करी जाती हैं और टॉर्चर किया जाता है। इतने बड़े लोग हैं कि एनसीबी के हेड तक उनकी पहुंच थी और जिसके कारण से एनसीबी का एक ईमानदार अफसर ट्रांसफर कर दिया जाता है जो शाहरुख खान के बेटे पर हाथ डालने का काम करता है। कौन गलत है कौन सही है, ऐसा खिचड़ी हो गया है मामला कि जब तक उसकी बहुत ईमानदारी से, हाईली ईमानदार कोई अफसर अगर सीबीआई या एनआईए के जांच नहीं करेंगे तब तक केस खुलेगा नहीं। पैसे का मामला है, बड़े बड़े लोगों से कनेक्टेड है, इसलिए अभी तक जांच नहीं हुई थी। अब सरकार बदली है, देवेंद्र फडणवीस जब से मुख्यमंत्री बने हैं, मैं कई सारे सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोवरों को जानता हूं, लगातार वो अभियान चला रहे हैं और एक पागलों की और दीवानगी की तर्ज पर उन लोगों ने उस अभियान को चलाया है। चाहे मुंबई हेडक्वार्टर हो सीबीआई का, चाहे दिल्ली का हेडक्वार्टर, देश विदेश से उसके फॉलोवर आते रहे हैं और सीबीआई को लगातार मेल भेजना, वहाँ प्रोटेस्ट करना, ये सब काम करते रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ। जब मैं उनसे मिलता हूँ तो वो बोलते हैं कि भाई हमें इस बात का इंतजार है कि कब महाराष्ट्र में सरकार बदले तो बीजेपी आए, और बीजेपी से एक उम्मीद है कि वो कुछ करेगी। पहले आपने देखा कि उसमें उप मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे सीएम थे। मुझसे लोग सवाल करते थे कि त्यागी जी आप बोलते हो कि भाई ये जो है बदलाव हो जाएगा तो न्याय हो जाएगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा भाई अभी भी शिवसैनिक ही सीएम बने हुए हैं। जो एकनाथ शिंदे है वो तो उद्धव ठाकरे के भले ही चाहे कुछ भी बयानबाजी करे लेकिन उन्हीं के दबाव में होगा ही, कुछ तो एहसान मानेगा। लेकिन अब मामला बदला हुआ है। देवेंद्र फडणवीस जब से सीएम बने हैं, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान, इन दोनों के फैमिली वाले और फॉलोवर्स को अब उम्मीद जगी है, अब होगा न्याय। तो देखना होगा कि अब न्याय होगा। असल में देवेंद्र फडणवीस की भी एक बात देखिए, जब वो आए उन्होंने कहा मैं एसआईटी गठित कर दूंगा, इस मामले में देखा जाएगा। लेकिन उनको भी ये पता है कि जो पुलिस के अधिकारी उनके मातहत काम कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है अंदर से चीज़ों को निकालना, उनके वश में भी नहीं है। कैसे करेंगे? एसआईटी बनाएंगे तो वही पुलिस वाले ही रहने वाले हैं। और इसलिए मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस भी खुद चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई से जांच हो। सरकार अपने लेवल पर उसको ट्रांसफर कर सकती थी, लेकिन मुझे लगता है दिशा सालियान के पिता को इन्हीं देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर ही यह एप्लीकेशन मूव की गई है। वरना अगर सरकार की मंशा ना हो, क्योंकि वो जानते हैं कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो ये एप्लीकेशन मूव ही ना करते। उनको जो हिम्मत दी गई है कहीं ना कहीं उसमें देवेंद्र फडणवीस पीछे खड़े हैं, क्योंकि एक व्यक्ति इतने बड़े परिवार
वो आज भी चाहे सत्ता में नहीं है, चाहे वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ उनकी पावर है। मुंबई में आज भी उनकी तूती बोलती है, अधिकारी गणों में भी उनकी बैठ है, पैसे वाले तो हैं ही हैं, पावर भी है। ऐसे में कोई उनसे डायरेक्ट पंगा नहीं लेगा, और अगर ये लिया गया तो इसकी बात समझ लीजिए कि फडणवीस पीछे खड़े हैं। और इसीलिए मुझे उम्मीद लगती है कि अब सीबीआई जब पूछताछ करेगी, उन अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी जिन पर सबूत मिटाने का आरोप है। अब इसके साथ साथ जो अभी तक लोग बोल रहे हैं कि दोनों मौत में कुछ कनेक्शन है, इस एंगल से तो अभी तक जांच ही नहीं हुई, और इसलिए अब उस एंगल से भी जांच होगी। अब सीबीआई के पास जब एप्लीकेशन पहुंचेगी तो दोनों एप्लीकेशन उसके पास पहुंचेगी, तो अब वो अपने तरीके से दोनों केस की जांच में एक कॉमन अधिकारी अगर नियुक्त कर दिया जाएगा तो चीजें खुलेंगी। अब इस मामले में इतना तो तय है कि उद्धव ठाकरे एंड परिवार अब गया, क्योंकि अगर जरा भी इसमें हाथ हुआ तो समझ लीजिए आदित्य ठाकरे जेल में गया तो उद्धव की भी राजनीति खत्म। क्योंकि अभी तक तो भ्रष्टाचार के केस थे कि 100 करोड़ की उगाही की जा रही है। अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं वो उन पर उगाही के आरोप लगाए थे, सचिन वजय ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि साहब पुलिस के जरिए उगाही हो रही है। जिस तरह से एंटीलिया मामले में हमने देखा सचिन वजय का रोल था कि उद्योगपतियों को भी डरा धमका कर उनसे उगाही की जा रही है। सोचिए 100 करोड़ रुपया महीना उगाही चल रही थी सरकार में। ट्रांसफर पोस्टिंग, रश्मि शुक्ला जो उस समय इंटेलिजेंस हेड थी, उनकी रिपोर्ट है, वो भी गृह मंत्रालय में सबमिट है, और उस पर भी अभी कुछ नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें अब लिंक की जाएंगी। और अब क्योंकि महाराष्ट्र में थोड़े दिन बाद चुनाव है, उद्धव ठाकरे के अब मिलने के चांस नहीं है एनडीए में, ना बीजेपी उसको शामिल करना चाहती है, और इसीलिए मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा इनडायरेक्टली ये सपोर्ट की गई है, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे एनडीए में वापसी आए। एकनाथ शिंदे भी नहीं चाहेंगे कि जो पावर उनके हाथ में अब कोर्ट के द्वारा लड़ाई करने के बाद मिली है वो वापस से जाए। यानी दोनों लोग, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, वो दोनों ही नहीं चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे एनडीए का हिस्सा बने। तो कुछ खबरें आ रही थी कि वो शामिल हो सकते हैं, इसीलिए मुझे लगता है ये एप्लीकेशन मूव कराई गई है। सीबीआई इसमें जांच करेगी, और जब जांच करेगी तो उद्धव ठाकरे अगर है यहाँ पर, अगर जेल जाता है उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे, तो निश्चित समझ लीजिए कि फिर उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा एक मुद्दा मिल गया है बीजेपी को, और शिव सैनिकों को भी समझ में आएगा कि जो सत्ता में रहते हुए इतने गलत काम कर रहे थे कि ड्रग को बढ़ावा दे रहे थे और गलत काम सरकार में हो रहे थे। अभी तक तो पैसे की उगाही का मामला था, लेकिन अब महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला, बच्चों से और लड़कियों से जुड़ा हुआ मामला अगर खुलकर सामने आएगा, चरित्रिक मामला, इसमें कोई भी शिव सैनिक हो वो माफ नहीं करेगा। और इसीलिए मैंने कहा उद्धव ठाकरे की राजनीतिक जो अब यात्रा है वो समाप्ति की ओर मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। जस्ट चुनाव के पहले ये एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में बन सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।